इंटरनेट इतना वाइड है जो कि तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। चीज़ें थोड़ी डार्क हो सकती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स और बार बार चेंज होने वाले एड्रेस की वजह से यूज़र की आइडेंटिटी अनोनिमस रहती है, रिवील नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल्स डीप वेब को इलीगल एक्टिविटीज़ यूज़ करने के लिए करते हैं, जैसे कि सेलिंग ड्रग्स, सेलिंग वेपन्स एंड इवन ह्यूमन ऑर्गन्स। डीप वेब में तुम असैसिन या फिर हिटमैन तक हायर करवा सकते हो। अब पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें डीप वेब और उसकी इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बताया और कैसे वहां पे तुम्हारी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। अब किसी का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकलवाना या किसी की बैंक अकाउंट हैक कराना वो डीप वेब के एकदम लाइटर पार्ट में आता है, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम हिटमैन तक हायर करा सकते हो, जो कि डीप वेब का एक्सट्रीम पॉइंट है। और जैसे ही तुम उस पॉइंट से क्रॉस कर जाते हो तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हो जहां पे तुम्हें दुनिया के सबसे खतरनाक लोग, सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स, सबसे खतरनाक एक्टिविटीज को देखने को मिल जाता है, और उस जगह का नाम है डार्क वेब। अब डार्क वेब को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू सरफेस वेब या डीप वेब। तुम सरफेस वेब को नॉर्मल अपने गूगल क्रोम से एक्सेस कर सकते हो, डीप वेब को तुम टॉर ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए तुम्हें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉर्मल लोग डार्क वेब पे नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहिए। जो चीज़ें तुम इमेजिन कर सकते हो और नहीं कर सकते वो सब तुम्हें डार्क वेब पे मिल जाएगी। अब किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल निकलवाना या फेक पासपोर्ट बनाना डार्क वेब के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मिलिट्री ग्रेड वेपन्स तक डार्क वेब में खरीद सकते हो, ऐसे ड्रग्स भी खरीद सकते हो जिनके बारे में तुमने आज दिन तक कभी सुना भी नहीं होगा। अब डार्क वेब पे इन सारी इलीगल चीज़ों का सबसे बड़ा सेलर है सिल्क रोड। सिल्क रोड पे तुम कुछ भी खरीद सकते हो, मतलब कुछ भी। अब वैसे तो डार्क वेब इंटरनेट का बस 5% है, जो कि सुनने में काफ़ी कम लगे, और तुम्हें ये लगता होगा कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते, बस यहीं पे तुम लोग गलत हो। अब सिल्क रोड बस 2 साल के लिए एक्टिव था, लेकिन उन 2 सालों में सिल्क रोड का टोटल रेवेन्यू $187 बिलियन था। $187 बिलियन। अब सिल्क रोड के इतने ज़्यादा रेवेन्यू का मेन रीज़न ये है कि डीप वेब और डार्क वेब में सारी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से होती है, और अकेले सिल्क रोड में अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ था। अब इतनी सारी लीगल एक्टिविटीज़ की वजह से सिल्क रोड को ऑब्वियसली बंद कर दिया गया था, लेकिन आज भी डार्क वेब में उसके काफ़ी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स एक्टिव हैं। अभी तुम्हें मैंने डार्क वेब को बस एक बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूँ इंटरनेट की सबसे डार्केस्ट जगह पे। अब मानो तुम एक रैंडम लाइव स्ट्रीम पे आ गए हो और तुम्हें एक ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलती है, और तुम साइड में देखते हो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में चैट चल रही होती है। फिर एकदम से कैमरा ऑन होता है और तुम्हें देखने को मिलता है कि सामने एक चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है, पर तुम्हें रियलाइज होता है कि वो बंदा बैठा नहीं है, उसको वहां पे बांध के रखा गया है। फिर तुम नोटिस करते हो कि चैट एकदम से हाइप्ड अप हो गई है, एक क्रेजी लेवल पे एक्साइटेड हो गई है, और फिर तुम देखते हो कि एक अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में डोनेशंस आने लगती है, और उन डोनेशंस के साथ होती है एक रिक्वेस्ट, जैसे कि कट हिज फिंगर। तभी एक बंदा आता है और चेयर पे बैठे आदमी की उंगली काट देता है। ऐसे ही करते करते चैट और डोनेशंस का लेवल बढ़ता जाता है, जब तक कि ऑडियंस पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो जाती। अब ऐसी ही टॉर्चर लाइव स्ट्रीम तुम्हें डार्क वेब पे देखने को मिल जाएगी, और इन सब का मेन सोर्स है रेड रूम्स। अब इन लाइव स्ट्रीम्स के लिए लोगों को किडनैप किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, और पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में होने की वजह से ये क्रिमिनल्स कभी ट्रेस नहीं हो पाते, और ये किडनैप लोग दुनिया की नज़र में बस एक मिसिंग पर्सन बन के रह जाते हैं। Ladies and gentlemen, red rooms are a myth that has existed on deep web time for as long as I could remember. And unfortunately, I would say that there's plenty of channels on YouTube, and a lot of these
like absolute smooth brains that almost perpetrate this and make it seem like it's more real than it is. And I want to be the one to say it and tell you there's no such thing as a red room on the deep web. Just a quick cursory technological assessment will tell you that the Tor relay that we use to browse the deep web does not have enough like speed for people to stream murder to a bunch of people around the world. It's not how mafia works, okay? अब रेड रूम को लेके लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या रेड रूम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि रेड रूम की एग्जिस्टेंस का एज सच कोई प्रूफ नहीं है। रेड रूम के रिलेटेड ऐसे मिथ्स भी हैं कि जो क्लिप्स ये लोग लाइव स्ट्रीम पे दिखाते हैं वो या तो किसी मूवी या तो किसी वेब सीरीज से उठाई जाती है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि आईसिस फंड्स कलेक्ट करने के लिए रेड रूम पे लाइव स्ट्रीम करता है और काफ़ी सारे कल्ट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग के लिए रेड रूम का यूज़ करते हैं। तुम डार्क वेब पे कस्टम वीडियोस भी बनवा सकते हो। तुम सेलर को रिक्वेस्ट कर सकते हो तुम्हें कैसा विक्टिम चाहिए, उसके कैसे फीचर्स होने चाहिए, उसको तुम कैसे टॉर्चर करवाना चाहते हो। तुम बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, जैसे कि विक्टिम को पूल में डाल दिया जाए और पूरे पूल को एसिड से भर दिया जाए। जितनी ज़्यादा फक्ड अप रिक्वेस्ट उतना ही ज़्यादा प्राइस। डार्क वेब पे ऐसे ऑर्डर्स भी आते हैं जिसमें तुम किसी की पर्सनल लाइफ तक को स्टॉक करवा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें इस टाइम कोई देख रहा हो और तुम्हें इस बात का कोई आइडिया भी ना हो। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि डार्क वेब पे ऐसी साइट्स भी हैं जिसमें ह्यूमन को कैसे कुक करें वो तक बताया जाता है, और उस साइट का नाम है कैनिबल कैफे। कैनिबल वो लोग होते हैं जिनको ह्यूमन फ्लैश खाना पसंद होता है, और ऐसी साइट्स में लाखों हज़ारों लोग रोज़ जाते हैं। अब इस सब से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ह्यूमन माइंड किस लेवल तक गिर सकता है, वो किस लेवल की क्रीपी डिस्कस्टिंग चीज़ें सोच सकता है। और तुम लोग ये भी सोच सकते हो कि मतलब अभी तक तुम्हें कुछ पता ही नहीं था दुनिया के बारे में कि दुनिया में ये सब क्या हो रहा है। डार्क वेब पे दुनिया के सबसे क्रीपी और फक्ड अप लोग रहते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था स्पूकी सैटरडेज का एपिसोड नंबर 3 और डार्क वेब का पार्ट 2। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके यार लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, ये वीडियो बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, तो हाँ मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम लोग यार डार्क वेब या डीप वेब पे जाओ। तो यार सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।